अगर आप खाटू श्याम जी के सच्चे भक्त हैं तो ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि आज आप जानेंगे क्यों भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण बालक को 12वें कलयुग के कल्याणकर्ता का वचन दिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी खाटू श्याम प्रेमी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि श्याम बाबा की कृपा हमेशा उन पर रहती है जो उनका नाम सबसे पहले लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस 10 मिनट की दिव्य यात्रा में हम आपको ले चलेंगे उस पावन कथा में जहाँ एक वीर बालक का बलिदान स्वयं श्री कृष्ण के आशीर्वाद से खाटू श्याम बाबा बन गया। तो चलिए आरंभ करते हैं। कहानी शुरू होती है महाभारत के समय से। पांडव मुश्किल में थे, युद्ध का समय निकट था और उन्हें अपने साथ एक ऐसे महावीर की आवश्यकता थी जो युद्ध का पासा पलट सके। तभी जन्म होता है घटोत्कच के पुत्र, वीर और अद्वितीय योद्धा बर्बरिक का। बर्बरिक बचपन से ही महाशक्ति से संपन्न थे। उनके पास थी 3 अमोघ बाण जिनसे पूरी धरती का युद्ध कुछ क्षणों में समाप्त हो सकता था। बर्बरिक की माता हिडिंबा ने उनसे वचन लिया था कि बोटप्पराम बेटा, युद्ध में सदैव कमजोर का साथ देना। बर्बरिक ने यह वचन दिल पर लिख लिया, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। महाभारत का महान युद्ध शुरू होने वाला था और अपने वचन के कारण बर्बरिक ने निश्चय किया कि वह युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देंगे। लेकिन समस्या यह थी कि जिस पक्ष में वो जाएंगे वो पक्ष मजबूत हो जाएगा, और जब वो मजबूत होगा तो बर्बरिक फिर दूसरे पक्ष में चले जाएंगे। इस तरह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। दूसरी ओर श्री कृष्ण सब जानते थे। उन्होंने रूप बदलकर एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरिक से मिलने पहुंच गए। कृष्ण ने उनसे पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बर्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ, अपने 3 बाणों से युद्ध का फैसला करूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ 3 बाण, इससे युद्ध कैसे खत्म करोगे? बर्बरिक ने अत्यंत आत्मविश्वास से कहा, 1 बाण से मैं दुश्मनों को चिह्नित कर दूंगा, दूसरे बाण से उन्हें समाप्त कर दूंगा और तीसरा बाण अपने तरकश में लौट आएगा। कृष्ण समझ गए कि यह शक्ति अत्यंत अद्भुत है और यदि बर्बरिक युद्ध में उतर गए तो विधि का चक्र रुक जाएगा। इसलिए कृष्ण ने उनसे कहा, यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो पहले एक दान देना होगा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। बर्बरिक क्षण भर के लिए चौंक गए, लेकिन फिर बोले, अगर मेरा सिर दान करने से धर्म की रक्षा होती है तो यह सिर 100 बार न्योछावर। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटा तुम्हारा बलिदान इस युद्ध में सबसे बड़ा होगा, तुम्हारा सिर पूरी लड़ाई देखेगा। और सच में बर्बरिक का मस्तक एक ऊंचे पर्वत पर रखा गया, जहां से उन्होंने महाभारत के पूरे युद्ध को देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, बेटा बताओ, इस युद्ध में सबसे बड़ा वीर कौन था? बर्बरिक ने उत्तर दिया, माधव, मैं तो बस यह देख पाया कि जहां जहां आपकी दृष्टि जाती थी वहां वहां धर्म की जय होती थी। इस विजय के वास्तविक नायक आप ही हैं। कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया, कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा, खाटू में तुम्हारा मंदिर बनेगा, जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगा। इसी क्षण से बर्बरिक बने खाटू श्याम जी। शताब्दियों बाद एक चमत्कार से राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में बर्बरिक का दिव्य शीश प्रकट हुआ। एक आवाज आई, मेरा मंदिर बनाओ, मैं यहाँ वास करूंगा। और जहां यह पवित्र शीश मिला वहीं आज विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर विराजमान है। हर साल लाखों भक्त हारे के सहारे श्याम मेरे श्याम का जयकारा लगाते हुए श्याम बाबा के दरबार में आते हैं। बाबा श्याम कहते हैं, जिसके पास सब कुछ है वह मेरे पास नहीं आता, जो टूट चुका है, रो रहा है, उसे मैं खुद अपने पास बुलाता हूँ। जो भी सच्चे मन से श्याम बाबा पुकार लेता है उसका दुख तुरंत कम होने लगता है। यह उनके प्रति भक्ति की शक्ति है। अगर आप भी श्याम भक्त हो और इस कहानी ने आपको भावुक किया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री श्याम, ताकि आज आपका नाम श्याम बाबा के चरणों में पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई दिव्य कहानी के साथ। जय श्री श्याम।